लोकसभा और 30 विधानसभा में उपचुनाव हैं और ऐसे में देश में अलग अलग राज्यों में लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 30 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और तैयारियां जोरों शोरों से है। तो इस उपचुनाव के परिणामों से किसी बड़े सियासी उठापटक का दूर दूर तक अंदेशा नहीं, लेकिन इन उपचुनाव से सियासी तापमान को भांपने का अवसर मिल सकता है। तो राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनाव जीतने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रचार का पूरा माहौल है और चुनाव की फिजा दिलचस्प बनी हुई है। 30 अक्टूबर को बड़े स्तर पर अलग अलग राज्यों में 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रही हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। उपचुनावों के इस दौर में दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश की खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी तरह आंध्र प्रदेश की 1, हरियाणा के 1, हिमाचल प्रदेश की 3, कर्नाटक की 2, मेघालय की 3, असम की 5, नागालैंड की 1, राजस्थान की 2, तेलंगाना की 1 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव में खासी दिलचस्पी बिहार के उपचुनाव को लेकर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच समझौते में ये दोनों सीटें कांग्रेस को हासिल हुई थी। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर तकाजा किया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इन दोनों ही सीटों को कांग्रेस को देने से इनकार किया। साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन भी टूट गया। बिहार चुनाव को लेकर दिलचस्प की बात तो ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अब अपनी पार्टी के चुनाव प्रबंध के लिए पटना पहुंचे हैं। लंबे समय के बाद उनकी सक्रियता पार्टी में देखी गई है। हरियाणा की एलनाबाद सीट INLD ने जीती थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते अभय चौटाला ने इस सीट से इस्तीफा दिया था। अब यहाँ चुनाव होने जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में असम की 5 और मेघालय की 4 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं उपचुनाव के नजरिए से हिमाचल को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ की 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट के परिणाम हवा का मिजाज का संकेत देंगे। इन चुनाव में मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम CM शिवराज सिंह चौहान के लिए लोकप्रियता की कसौटी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।